अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साउंड वाले चैप्टर यानी चैप्टर 11 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं। ये टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो आपका जो टॉपिक है आज का वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को शो करते हैं आई से। ये बात पहले आपने याद रख लेनी है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जहां भी शो किया जाएगा आई से किया जाएगा। अब इसमें अगर आप इस लफ्ज को देखें जो कि लिखा हुआ है इंटेंसिटी, बेटा इस लफ्ज का मतलब होता है शिद्दत। कहीं भी आप देखें तो इंटेंसिटी लफ्ज का मतलब होता है शिद्दत। अब मेरा सवाल यह है कि इस टॉपिक में इसका मतलब क्या है, तो वो मैं आपको जरा थोड़ी देर तक समझाता हूँ। पहले ना हम जरा आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। ये ना मैंने लिख दी इसकी डेफिनेशन, लेकिन मैं ना ये आपको भी समझाऊंगा नहीं। पहले ना हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे सारा। तो इमेजिन करें कि यहाँ पर आपके पास एक स्पीकर है, दिस इज अ स्पीकर, और आप ये बात जानते हैं कि स्पीकर से आवाज निकलती है। यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि स्पीकर से क्या निकलती हैं, साउंड वेव्स। तो इस स्पीकर से साउंड वेव्स निकल रही हैं, और आगे मैंने खिड़की बनाई हुई है, दिस इज अ विंडो। और इस विंडो का कोई ना कोई खास एरिया होगा। तो इसमें से स्पीकर में से जो साउंड वेव्स निकल रही हैं वो गुजरेंगी कहाँ से, एरिया में से। तो जरा गुजारते हैं। तो ये स्पीकर में से निकली साउंड वेव्स, और वो जो स्पीकर में से साउंड वेव्स निकल रही हैं वो किसी खास एरिया में से गुजर रही हैं। अब देखो ये है स्पीकर, इधर देखो जरा, ये स्पीकर है, स्पीकर ने आवाज छोड़ी, ये आई आवाज की वेव, और ये एरिया पड़ा खिड़की। ये इन दोनों के दरमियान देखो एंगल कितने डिग्री बन रहा है, 90। यहां पर भी अगर आप देखो तो ये आपकी साउंड वेव की डायरेक्शन है, और ये आपका क्या है, एरिया। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90। इसका मतलब यह है कि साउंड वेव और एरिया कैसे पड़े हुए हैं, 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये बात याद रखनी है कि साउंड वेव और एरिया दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। अच्छा, जरा आप सिनेरियो इमेजिन करें, स्पीकर है, स्पीकर ने निकाली साउंड की वेव्स, और साउंड की वेव्स गुजरी किस में से, इस तरह से एरिया में से गुजरी। अब ना आप अगर मान लें कि ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर एरिया था। अच्छा, फिर ये साउंड वेव्स हैं, तो आप जानते हैं साउंड वेव के अंदर क्या होगी, साउंड एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी। अब आप देखें इस एरिया में से, ये एरिया में से कुछ साउंड एनर्जी पास कर रही है, बेटा यही साउंड इंटेंसिटी होती है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी पास करेगी शिद्दत उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम एनर्जी पास करेगी शिद्दत उतनी कम होगी। अब सुनना जरा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है क्या, बेटा किसी खास टाइम में, किसी खास टाइम में, किसी खास एरिया में से जो साउंड की एनर्जी गुजरती है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसी एरिया में से किसी खास टाइम में जो साउंड एनर्जी गुजरती है, पास कर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ और आपको ये बात मिलेगी यहाँ पर और समझ भी आ जाएगी। जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। पहली बात क्या है, साउंड एनर्जी, ये पहली चीज है, ये याद रखना। पासिंग पर सेकंड, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो पर सेकंड यानी खास टाइम में जो एनर्जी गुजर रही है थ्रू अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर। तो साउंड एनर्जी जो खास टाइम में यानी पर सेकंड में किसी यूनिट एरिया से गुजर रही है, हेल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री और 90 डिग्री, और यहां पर आप देखो कि एरिया कितने डिग्री पर पड़ा हुआ है, 90 डिग्री पर पड़ा हुआ है। टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड ऐसे जा रहा हो और एरिया ऐसे पड़ा हो, तो दोनों में एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इसमें से अब इस केस में किसी खास टाइम में जो साउंड की एनर्जी गुजरेगी उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, विच इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन विद दिस एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अब इसके अगले तरह पैरामीटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज तो आती है फार्मूला। अभी देखो तीन तीन बातें डिस्कस हुई हैं। पहली चीज जो थी ना वो थी साउंड एनर्जी। इंटेंसिटी क्या है, साउंड एनर्जी है जो कहां से गुजरती है, किसी खास एरिया में से गुजरती है, और कब गुजरती है, किसी खास टाइम में गुजरती है। तो साउंड इंटेंसिटी तो यही थी ना। साउंड इंटेंसिटी क्या है, साउंड एनर्जी जो किसी खास एरिया में से किसी खास टाइम में से गुजरती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे होगा, इंटेंसिटी मैंने कहा था किससे शो करना है, आई से, इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आपकी किताब में नहीं है, आपने इसको याद रखना है ताकि यहां से हम यूनिट निकाल सकें। अब ना मैं आपको यहां से ना यूनिट निकाल के दिखाता हूं। पहले ना इस बात को जरा समझें। ये देखें कि इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा हुआ है एनर्जी ओवर एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही बात है ना। अब इंटेंसिटी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको एनर्जी ओवर टाइम डॉट 1 ओवर एरिया लिख सकता हूं, अभी भी वही सेम चीज है, मैंने बस एनर्जी और टाइम को अलग कर दिया। ये सेम चीज है, बस मैंने एनर्जी और इसको अलग कर दिया।
अब आप देखें एनर्जी ओवर टाइम होता है पावर, और साथ आएगा डिवाइडेड बाय एरिया। इंटेंसिटी का एक और फार्मूला बन गया, पावर डिवाइड बाय एरिया। और ये जो पावर होती है इसका यूनिट होता है वॉट, एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर, तो इसका यूनिट बन गया ना वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से मैं इसका यूनिट भी अब आपको लिख के दिखाता हूं। यूनिट इसका क्या है, वाट पर स्क्वायर मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं W वाट पर मीटर स्क्वायर। और ये कैसे आया मैंने यहां पर आपको शो कर दिया, ठीक है जी। अच्छा चलें, अब मैं देखता हूं कि ये वेक्टर है या ये स्केलर है। अच्छा अब जरा देखें, यहां पर अगर आप देखें तो पावर स्केलर है, एरिया भी स्केलर है, तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करो तो आंसर भी क्या आएगा, स्केलर। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये क्वांटिटी कैसी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे पूरा, पीछे से ये वाला पोर्शन और ये डेफिनेशन लिखेंगे आप, अच्छे बच्चे डायग्राम भी बनाएंगे, और फिर आगे आप इसमें आएंगे और आप इसमें फार्मूला लिखेंगे और यूनिट और क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। अक्सर लाउडनेस और इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है, तो ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, और एज अ कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो अगला टॉपिक आपके लिए समझना आसान होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।